बनी इसराइल का एक वाक्या ईसा गालिबन है। एक बूढ़ा और एक जवान था। देखो अच्छी नीयत की बरकत, नीयत में जब फुतूर आता है ना तो बरकत उड़ जाती है। ये दोनों ने पार्टनरशिप में खेती स्टार्ट कर दी और जब गंदुम का वक्त आता निकलने का, यानी गेहूं सादी भाषा में, तो ये लोग करते बांटते थे। क्या करते थे? बांटते थे कि तेरा इतना मेरा इतना। बूढ़े ने सोचा, जब ये हिस्सा तकसीम होता तब बूढ़ा अपना हिस्सा थोड़ा इसकी तरफ सिरका देता कि भाई अपना तो बूढ़े हो गए, आगे इसको काम आएगा, जवान आदमी है, लाइफ आगे बहुत बाकी है। तो ये क्या करता था? अपना हिस्सा सिरका देता। फिर जब जवान की बारी आती तो जवान भी अपना हिस्सा उसकी तरफ करता और कहता कि यार मैं तो जवान आदमी हूं, अपना तो आगे कमा लेंगे, लेकिन ये बूढ़ा कहाँ जाएगा। बस ऐसा करते करते दोनों सिरका रहे। नीयत दिल में अच्छी है, वो उसका सोच रहा है, ये इसका सोच रहा है। जब भाइयों में भी ये होता है ना कि भाई एक दूसरे का अच्छा सोचे तो फिर अल्लाह बरकत देता है। ये बात हमेशा याद रखेगा। औरतों के चक्कर में कभी आपसी भाइयों का खून का रिश्ता नहीं तोड़ना, वो पराई है, ये खुल के बता। यानी अगर भाइयों में खुलूस होता है तो फिर अल्लाह उनके घरों में और कारोबार में भी बरकत देता है, वरना बरकत खत्म हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखे कि आप अपने हाथों की कुव्वत से चाहे कितना कमा लो, जब तक अल्लाह बरकत नहीं देता उसमें आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर कम कमाओगे और बरकत होगी तो इंशाअल्लाह नस्लें खाएगी, कभी खत्म नहीं हो सकता है। अब ये दोनों आपसी एक, हालांकि कोई रिश्ता नहीं, ना ये इसका बेटा है ना इसका बाप, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे का ख्याल ऐसा था कि काम आएगा, काम आएगा। और हमारा मामला क्या है कि अगर कोई तरक्की करता है तो इसको बूझ मार दो, इसको तबाह कर दो, इसको खत्म कर दो, यानी ये तरक्की ना करने पाए। अगर हमारा आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारी कौम का आलम यह है कि इसकी टांग पकड़ के खींच लो ताकि ये सुखी ना रहने पाए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सुखी रखना ये तेरा काम नहीं है, सुखी रखना ये तेरा काम नहीं है। सुख अल्लाह की तरफ से है, तकालीफ परेशानियां ये आजमाइश है रब की तरफ, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारा हसद जरूर हो सकता है, और फरमाया हसद नेकियों को ऐसा खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। तो ये दोनों आपसी कोई खूनी ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन चूंकि खुलूस था, नीयत अच्छी थी। कहते हैं कि ये लोग सुबह से शाम हो गई बांट रहे हैं, लेकिन इसमें खुटता नहीं बल्कि बरकत हो रही है। अब इतना बड़ा तो खेत नहीं था कि बांटते बांटते रात हो जाए, लेकिन फरमाया बरकत ये हो रही थी, ये इधर खिसका ना इधर खिसका, और यहाँ क्या हो रहा है, ये खजाना बढ़ रहा है। ये दोनों सोच रहे कि यार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। फिर कहते अब वजह क्या है, तो बूढ़ा जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने अपनी नीयत का इजहार किया कि मेरी तो नीयत थी, और जवान कहता है चाचा मैं तेरा ख्याल रख रहा था। तो कहते हैं जब ये बात इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि बादशाह ने कहा कि अब अपने खजाने में बरकत लाने के लिए उनके वहां से खाओ का टुकड़ा ले आओ और खजाने में रख दो, तो हमारे खजाने में भी बरकत हो जाएगी। और यही हुआ कि उन बुजुर्ग का और नौजवान का जो गंदुम था, गांव के थोड़े दाने लिए और बादशाह ने अपने खजाने में रख दिए। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई। ये खुलूस होता है।